हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता क्या है? देखिए, ये 12th क्लास में हमेशा पूछा जाता है। 12th क्लास, बीएससी और एमएससी तीनों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? ट्रांसलेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन present in mRNA is decoded, a synthesis of specific protein, okay, with the help of ribosome एंड टीआरएनए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम और टीआरएनए की हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रोटीन का निर्माण होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। ओके, तो देखिए, एक बार मैं आपको सेंट्रल डोग्मा बता देती हूँ कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं डीएनए से जब डीएनए बनता है, ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो आरएनए बनता है, इसी से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होना और ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो सबसे पहले हमको आरएनए चाहिए। ओके, तो आरएनए के टाइप्स आपको पता है। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमको किनकी चाहिए? आरएनए। तो आरएनए के कितने टाइप होते हैं? हम पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि यहाँ पर आरएनए के 3 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एमआरएनए और सेकंड होता है आरआरएनए और थर्ड होता है टीआरएनए। ओके, एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो यहाँ पर तीनों टाइप के आरएनए यहाँ पर हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमको राइबोसोम चाहिए होता है। ओके, राइबोसोम चाहिए होता है, एक एक को मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगी। नेक्स्ट हमको यहाँ पर चाहिए होता है टीआरएनए। ओके, और देखिए, प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन होता है जो आपके अमीनो एसिड होते हैं। ओके, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक फॉर्मेशन करते हैं एक स्ट्रक्चर का, जिससे हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये सारे अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए रहते हैं? एक किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली का मतलब होता है मेनी। ओके, तो प्रोटीन होते क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पर हमको अमीनो एसिड की भी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको कुछ एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंजाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर होता है अमीनो असाइल
टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक और हार्मोन यहाँ पर हमको चाहिए होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर 2 टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमको होती है। इसके अलावा और क्या चीजें हमको चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको यहाँ पर चाहिए होता है स्टार्ट कोडोन। ओके, तो स्टार्ट कोडोन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जब हम एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसे हम कहते हैं कोडोन। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टार्ट कोडोन या फिर इनिशिएटेड कोडोन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो स्टार्ट कोडोन होता है वो होता है एयूजी। ओके, एयूजी हमेशा स्टार्ट कोडोन एयूजी होता है जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, एयूजी जो कोडोन होता है ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम होता है मेथियोनिन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन या फिर आप इसे कह सकते हैं टर्मिनेटर कोडोन। ओके, तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं, उसको बीच में रोक देते हैं। ओके, तो इसके लिए 3 कोडोन होते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर होता है यूएए, यूजीए और थर्ड होता है यूएजी। तो ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं। और आपने देखा स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, एयूजी, जो कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनिन को करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी स्टेप कौन कौन सी स्टेप इसमें होती है। तो सबसे फर्स्ट आपने ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी देखा था कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले होता है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस का स्टार्ट होना, ओके, आरंभ होना। नेक्स्ट हम देखते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी चीजें बन रही है, जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन की चेन धीरे धीरे बढ़ते जाती है, इलॉन्गेटेड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस का टर्मिनेट हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसका समापन हो जाना। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है प्रोसेस। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनिशिएशन के बारे में, कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखिए यहाँ पर भी इसमें 2 स्टेप यहाँ पर इसके अंदर होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है। फर्स्ट आप देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और सेकेंड होता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू राइबोसोम। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि राइबोसोम कैसा होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो देखिए राइबोसोम के अंदर आप देखेंगे कि 2 सब यूनिट होती है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होता है इसकी 2 सब यूनिट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले थोड़ा सा लार्ज आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और ये वाली यूनिट थोड़ी सी छोटी लग रही है इसलिए हम इसे कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमने देखा जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अंदर होता है 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ओके, और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये एक स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60S की और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S की। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 यहाँ पर गेट भी होते हैं। ओके, जिनके नाम मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो ये इस तरह से होता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एमआरएनए यहीं पर ही आकर बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट पर। नेक्स्ट हम देखेंगे टीआरएनए। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखता है, ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ओके,
यहाँ पर होता है इसका 5 प्राइम और यहाँ पर होता है 3 प्राइम। ओके, तो इस टाइप से ये क्या होता है, टीआरएनए। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इनिशिएशन के अंदर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब जो अमीनो एसिड होता है उसका एक्टिवेशन होना, एक्टिवेट होना, सक्रियण, अमीनो एसिड का सक्रियण होना, उसको सक्रिय होना, एक्टिव होना। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि ये एक्टिव कैसे होता है अमीनो एसिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड है, इसके एक्टिवेशन के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड ये इस एंजाइम से जाकर बाइंड करता है। ये एंजाइम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। ओके, ये एंजाइम यहाँ पर आकर, एंजाइम से अमीनो एसिड यहाँ पर आकर बाइंड करता है। तो ये जैसे ही आकर यहाँ पर बाइंड करता है, ओके, अमीनो एसिड, तो इसको जोड़ने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, डायरेक्ट वो वहां तक नहीं पहुंच सकता एंजाइम तक। तो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमीनो एसिड और साथ में यहाँ पर एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे यहाँ से एनर्जी, एटीपी और अमीनो एसिड जैसे यहाँ से इस एंजाइम से जाकर बाइंड करते हैं, ओके, इस एंजाइम से अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम से बाइंड करेंगे, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, अमीनो एसिड, अमीनो असाइल ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो मतलब यहाँ पर कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। तो ये जैसे जाकर जुड़ता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर यूज हो जाती है। तो 2 फॉस्फेट यहाँ पर, इतनी एनर्जी यहाँ पर यूज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर बचता केवल 1 फॉस्फेट है, इसीलिए आप इसे कहते हैं AMP। AMP का फुल फॉर्म होता है अमीनो असाइल मोनोफॉस्फेट। ओके, तो या सॉरी, इसे कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पर केवल सिंगल यहाँ पर अमीनो एसिड बचता है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड होता है ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ में, और प्लस साथ में यहाँ पर क्या बन जाता है, AMP। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर बन जाती है, यहाँ से आपका अमीनो एसिड के साथ में, इसी के साथ में जुड़ जाता है ये। ओके, AMP। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो होता है इसको क्या करना है आपको, ये जो अमीनो एसिड है और अमीनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है यहाँ पर, तो ये क्या करता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये किससे जाकर जुड़ेगा, टीआरएनए से जाकर जुड़ता है। यहाँ पर टीआरएनए से जाकर जुड़ेगा और ये जो टीआरएनए होता है ये इस अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम तक। ओके, तो हम यहाँ पर डिटेल में हम इसको देखेंगे कि इनिशिएशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से ये क्या है, mRNA, ये इसका है 5 प्राइम और यहाँ पर है 3 प्राइम। ओके, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। ओके, तो हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका mRNA होता है तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होता है 5 प्राइम UTR और 3 प्राइम पर भी होता है 3 प्राइम UTR। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन होता है ये ट्रांसलेशन नहीं करता है। ओके, और इसके बाद सेकंड वाला जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका नाम होता है AUG। ये वाला जो कोडोन है ये कौन सा होता है, AUG होता है। और 3 प्राइम यूटीआर के पहले यहाँ पर होते हैं 3 यहाँ पर कोडोन होते हैं जिसका नाम यहाँ पर होता है UAA, UAG और UGA। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर लास्ट में होते हैं स्टॉप कोडोन। अब देखिए आप यहाँ पर आकर कौन जुड़ेगा,
राइबोसोम। तो राइबोसोम की यहाँ पर लार्ज सब यूनिट यहाँ पर इस टाइप से रहती है और स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर रहती है। तो ये जो mRNA होता है ये कहाँ पर आकर बाइंड करता है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर। ओके, इस टाइप से यहाँ पर जुड़ जाता है। अब ये यहाँ पर जो tRNA होगा, ये tRNA है, ये tRNA लेकर आएगा अमीनो एसिड को। ओके, तो यहाँ से ये सबसे पहले AUG कोडोन है, तो AUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनिन को। तो सबसे फर्स्ट ये अमीनो एसिड कौन सा लेकर आएगा यहाँ से, मेथियोनिन। ओके, तो यहाँ से इस टाइप से, इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ये जो होता है राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर देखेंगे कि आपको यहाँ पर 3 गेट मिलते हैं। लार्ज सब यूनिट पर 3 गेट होते हैं, जिसका नाम होता है, सबसे पहले यहाँ पर होता है, सेंटर में होता है ए साइट, और इधर लास्ट में होता है पी साइट, और यहाँ पर होता है ई साइट। ओके, ए का मतलब होता है अमीनो असाइल साइट, अमीनो असाइल साइट। ओके, और पी का मतलब होता है पेप्टिडिल साइट, और ई का मतलब होता है एग्जिट। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होते हैं, ये 3 गेट होते हैं, कहाँ पर, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पर। अब देखिए यहाँ पर ये बना देते हैं अपन 3 गेट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो tRNA होता है ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो सबसे फर्स्ट जो tRNA होता है वो अमीनो एसिड को कहाँ पर लेकर आता है, तो जो ए साइट होता है, ओके, ए साइट पर, ए गेट पर यहाँ पर लेकर आता है सबसे पहले अमीनो एसिड को। ये tRNA यहाँ पर आया फर्स्ट अमीनो एसिड को लेकर। ओके, अब इसके बाद में आप क्या देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर एक और अमीनो एसिड आएगा, तो वापस से दूसरा जो tRNA होता है वो यहाँ पर लेकर आता है पी साइट पर। ओके, तो यहाँ से ये सेकेंड अमीनो एसिड को लेकर आया। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम एज इट इज आपको बनाना है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा UTR। ओके, इस टाइप से आप यहाँ पर बना लेंगे। ये पूरा बनाना। अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो होता है, यहाँ पर 3 गेट है। अब ये जो यहाँ पर जो tRNA था ये कहाँ पर चला जाएगा, एग्जिट पर। ओके, और अमीनो एसिड को वहीं पर छोड़ देगा। तो ये अमीनो एसिड यही रह गया, लेकिन यहाँ पर जो tRNA थे वो यहाँ पर आ गया है। ओके, और ये वाला जो tRNA था वो अमीनो एसिड को यहाँ पर लेकर आएगा। तो इस तरह से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और फिर ये यहाँ से आ जाता है, और जो ई पर, एग्जिट पर जो tRNA आया है वो वहां से बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ से राइबोसोम आगे बढ़ते जाता है। ये पूरी चेन में आप यहाँ पर देखेंगे कि बीच में यहाँ पर आ जाएगा राइबोसोम। ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगी इस टाइप से। ओके, जैसे सपोज यहाँ पर ये पेन है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 गेट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा, एक अमीनो एसिड जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा इस वाले साइड पर। ओके, tRNA, और फिर tRNA अमीनो एसिड को यहीं पर छोड़ देता है और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा जो tRNA होता है वो वहां पर अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ से आप देखेंगे कि धीरे धीरे राइबोसोम आगे बढ़ते जा रहा है और प्रोटीन की चेन यहाँ पर बनती जाती है। अमीनो एसिड यहाँ पर आगे मिलते जाते हैं आपको। ओके, तो यहाँ से tRNA एग्जिट से बाहर रिमूव होते जाता है और अमीनो एसिड की इस तरह से चेन आपको मिलते जाती है। अलग अलग tRNA अलग अलग अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, और वो भी कैसे अमीनो एसिड को लेकर आते हैं कि mRNA के ऊपर जो भी कोडोन होते हैं उसे रीड करके लेकर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बीच में यहाँ पर बनते जाता है बॉन्ड। इन बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चेन, ये पूरी प्रोसेस इस तरह से आगे चलते जाती है। फिर आप देखेंगे कि ये जो राइबोसोम होता है ये लास्ट में फिर कहाँ पर पहुंच जाता है, जो आपका होता है यहाँ पर स्टॉप कोडोन। जैसे सपोज यहाँ पर है
UAA, UGA और UAG। ओके, उसके बाद में होता है 3 प्राइम UTR। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर आपने देखा कि ये अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन इस तरह से बन गई है। लेकिन फिर ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पर आ जाता है, स्टॉप कोडन पर आ जाता है। तो स्टॉप कोडन जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है इसकी दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती है और अमीनो एसिड की पूरी चेन अलग सेपरेट हो जाती है और mRNA सेपरेट हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमीनो एसिड की आपको एक अलग चेन मिल गई। ओके, ये सारे क्या है, अमीनो एसिड है और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इससे आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और इसीलिए बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड की पूरी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर बन जाती है। और उसके अलावा जो आपने देखा था राइबोसोम अलग हो जाता है, राइबोसोम की सब यूनिट यहाँ पर अलग हो जाती है इस टाइप से। ओके, और नेक्स्ट आप देखेंगे कि tRNA जो रहता है यहाँ से वो भी सेपरेट हो जाता है और mRNA भी सेपरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको पूरी चेन मिल जाती है अमीनो एसिड की पूरी चेन, जिससे आप क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे प्रोटीन बनता है। मतलब प्रोटीन का आपने देखा कि mRNA यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के यहाँ पर RNA की जरूरत पड़ती है। तो mRNA में तो आपने देखा कि mRNA जो होता है उसी को रीड करके अमीनो एसिड आकर बाइंड करते हैं और अमीनो एसिड को लेकर कौन आता है, तो वो tRNA लेकर आता है। लेकिन जो rRNA होता है वो राइबोसोम का एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, राइबोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस के अंदर आरएनए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा राइबोसोम को ही आप क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम is the protein factory of the cell. Okay, पूरी सेल की, पूरी कोशिका की एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन यहीं पर बनता है। ओके, तो इस तरह से आपने देख लिया। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट लगती है, तो फर्स्ट एंजाइम होता है यहाँ पर अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम और सेकेंड एंजाइम यहाँ पर होता है जो कौन सा होता है, पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो किसका फॉर्मेशन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर स्टार्ट कोडोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्ट कोडोन का नाम होता है AUG, जो अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनिन को। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर स्टॉप कोडन भी होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, UAA, UGA और UAG। तो ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा।